और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी साल में किसानों को साथ देने की पूरी कोशिश है। किसानों को ऋण भार में राहत देने के लिए आयोग बनेगा और 1 महीने में इस एक्ट को तैयार करेगा सहकारिता विभाग। स्थायी समाधान के लिए किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए एक्ट बनाएंगे और सहकारिता प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। सहकारिता रजिस्ट्रार को तत्काल कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए उनके लिए तमाम एक्ट्स लागू करने की जो निर्देश है वो यहां पर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, किसानों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया है, क्या कुछ ये राहत दिए जाने हैं, उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से किसानों की जमीन की नीलामी होती है, इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ये एक्ट बना रही है ताकि किसानों को ऋण भार में राहत दे सके। और इसके लिए सरकार एक्ट बनाकर आयोग घोषित करेगी और पूरा प्रक्रिया में 1 महीने का वक्त लगेगा। और इस एक्ट को तैयार करने के लिए जो सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव है श्रेया गुहा, इस संबंध में उन्होंने आदेश दिए हैं और सहकारिता जो रजिस्ट्रार है उन्हें तत्काल कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। तो 1 महीने के अंदर कमेटी बनेगी और उसके बाद में आयोग की घोषणा की जाएगी। देखिए, अब चुनावी साल है और चुनावी साल में किसानों को साधने की गहलोत सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, जिसको लेकर अब ऋण भार में राहत देने के लिए यहाँ पर एक्ट की घोषणा की गई है। यानी कि जिस तरीके से अब एक्ट बनेगा और एक्ट के बाद में आयोग बनेगा, ये आयोग निश्चित तौर पर ऋण भार में राहत और ऐसी स्थिति में यदि किसानों की जमीन नीलाम होती है तो उसे रोकने के लिए भी किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा और एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा। आज ये मीटिंग हुई है जिसमें श्रेया गुहा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से राजस्थान में अभी चुनावी साल शुरू हो चुका है, तो संभवतः जो किसानों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और किसानों को साधने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर गहलोत सरकार दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में अब 22,000 करोड़ तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरीके से साधने की यहाँ पर कोशिश सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र है या दूसरे लघु उद्योग क्षेत्र है, तमाम जो क्षेत्र है उसमें 1,50,000 परिवारों को भी सहकारी बैंकों के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए के जो मुक्त ब्याज मुक्त फसली ऋण है, ब्याज मुक्त जो ऋण है वो इन्हें दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसानों को राहत देने वाली खबर है, लेकिन दूसरे नजरिए से हम देखें तो चुनावी साल है, किसानों को साधने की पूरी तरीके से सरकार कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, किसानों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश ये है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उनकी बचत हो सके और जिस तरीके की परेशानी इस वक्त वो जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों से, वो परेशानी कहीं ना कहीं कम की जा सके। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।